मैंने 25-26 साल नौकरी करी। उसके बाद फिर मैंने लिख करके दिया कि मैं अब हो गई नौकरी, अब मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। और 2018 के आखिरी में मैंने आर्मी से सेवानिवृत्ति ले ली और उसके बाद फिर मैं यहीं उत्तराखंड में हूँ। लेकिन ये जो मेरी 25-25.5 साल की जो नौकरी है, इसमें ना मेरे को सब मौके मिले हैं जो एक इंसान सोचता है कि ज़िंदगी में कभी एक बार कर ले। जब मैं 2013 में पहली बार उत्तराखंड में पोस्टिंग आया, नेहरू पर्वतारोहण संस्था में पोस्टिंग आता हूँ अप्रैल 2013 में, और उत्तराखंड में अभी तक सबसे बड़ी जो आपदा आई है जिसे बोलते हैं केदारनाथ आपदा, ठीक उसके 2 महीने के बाद मेरे आने के वो आपदा आ गई जून में। और वो आपदा ऐसी भीषण थी कि हमारी पूरी यात्राएं, 4 धाम की यात्रा की वजह से जो रोज़गार चलता है, जो यात्री आते हैं, जो और लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो सारा का सारा ठप हो गया और 1 साल तक पूरा बंद रहा, 2013 से 2014 तक। 2014 में दोबारा यात्रा शुरू होनी थी अप्रैल मई में। तब उस टाइम पे कहीं मेरे को ये बोला गया कि तुम ना बस केदारनाथ की यात्रा को इतना शुरू कर दो कि केदारनाथ बाबा की जो डोली है, वो डोली ना गर्मियों में ऊपर रहती है मंदिर में, सर्दियों में नीचे आ जाती है और फिर अगले बार दोबारा कपाट खुलते हैं और फिर गर्मियों में ऊपर जाती है। तो इस डोली को ऊपर पहुंचाने का काम करो। अब उसकी कार्रवाई जब मैंने सोच समझ के करनी शुरू करी तो फिर मैं कोई 3, साढ़े 3, 4 साल केदारनाथ घाटी में, केदारनाथ मंदिर के ही पास रहा और पूरा केदारनाथ का आपदा के बाद में पुनर्निर्माण जो है वो करा तो पूरी टीम ने, लेकिन नाम मेरा हुआ क्योंकि लीडर मैं था। उसी बीच में कहीं हमने कुछ लड़कों की जब बात हुई हमसे कि हमें रोजगार दिलाओ, मैंने ऐसे ही कैंप चलाने शुरू करे। जैसे मेरे को अभी बता ही दिया है, शादी मैंने करनी रखी है तो मैं अपनी तनख्वाह उसी में लगाता था। आज की तारीख में उत्तराखंड के अंदर हमारे यूथ फाउंडेशन के 8 कैंप चलते हैं। उनमें हर कैंप में करीब 150 लड़कों की प्रशिक्षण देने की क्षमता है। उन लड़कों को मैं सारा खाना पीना रहना सब निःशुल्क अपने आप अरेंजमेंट करके और ट्रेनिंग देता हूं। अभी तक इस कैंप से कोई 15,300-400 लड़के आर्मी में विभिन्न नौकरियों में अभी सेवा दे रहे हैं। आज मैं ये समझता हूं कि अगर किसी सड़क में पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर कहीं पे बार बार बिजली जा रही है, कि लोड क्या हो रहा है, इसका असर क्या आ रहा है, अर्थिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर बिजली कहीं तारें ऊपर से जा रही हैं तो ये लोहे के गेटों में करंट क्यों आता है, मेरे को ना ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आती हैं और मैं कर सकता हूँ उनको ठीक। मैं स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसमें वो वाली चीज़ें शामिल करवा सकता हूँ जिससे कि एक बच्चा पढ़ाई के साथ में कोई ना कोई हुनर भी सीखे। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी आज उम्र 57 साल है, 8-9 साल और बचा है काम करने के लिए, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे यूथ फाउंडेशन के अगर 8 कैंप हैं वो मेरी क्षमता से हैं, मैं किसी से नहीं मांगता हूं, लेकिन उसके आगे ना मेरे पास क्षमता भी नहीं है, मेरे को कहीं से लेना पड़ेगा कुछ करने के लिए, वो मैं सरकार को उसमें शामिल करना चाहता हूं। सरकार के पास इन सब के लिए स्कीम है, सरकार के पास में बच्चों को ट्रेन करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, सरकार के पास में अच्छे पेपर जो होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनको करने के तरीके हैं, मतलब सारी स्कीमें हैं। लेकिन मेरे बोलने पे सरकार तभी करेगी अगर मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा। ये सब सोच करके मैं वो प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से कि मेरी बात सुनी जाए, उस सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ ज़रूर दिखती है, पता नहीं उसमें मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अगर वहाँ पहुँच गया, अगर उस जगह मेरे को मौका मिला तो मैं ज़रूर अपनी क्षमता और जिसमें मेरे को मज़ा आता है पूरी शिद्दत से उस चीज़ को तो मैं बहुत आगे बढ़ाने का एक तरतीब बनाऊंगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ, मान लो किसी कारण से नहीं हुआ ना, तो मेरे पास जो अभी है, मैं कैंप चला रहा हूँ, मैं जो खर्चा कर रहा हूँ वो तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, उसमें तो मेरे को मज़ा आ रहा है, वो तो मैं वैसे भी करता रहूँगा। बस खाली ये है, अगर ये मौका मेरे को मिलता है
तो इसको मैं 10 गुना और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो बस यही सोच करके आज यहाँ पे आया था और आपको दिल से थैंक यू, धन्यवाद इसलिए बोलना चाहूँगा, सभी इकट्ठे हो रखे हैं इतने ज़्यादा। नमस्कार।